आज महादेव का आशीर्वाद लेके जल को माध्यम बना के कर रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। याद रखो, जो लोग भी आज की वीडियो में जुड़ रहे हो ना मेरे साथ, जिनको भी आज का वीडियो मिल रहा है ना, महादेव की असीम कृपा होने वाली है आप लोगों पे। महादेव की कृपा से वीडियो मिल रही है आपको व्यूअर आज, और उन्हीं का नाम लेके मैं इस वीडियो को कर रही हूँ। आपको इस वीडियो को लाइक करना है ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और जिस भी व्यक्ति के लिए रीडिंग लेना चाहते हो उनका नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना। ओके, ब्लैक कलर की कैंडल है। आपके व्यक्ति की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की भावनाएं ये कैंडल पकड़ेगी और आपको बताएगी, क्योंकि कलर मैटर करता है। व्हाट कलर इज़ द कैंडल, हम उनकी डीप डार्क साइड्स भी आज देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रही हूँ। कलेक्टिव से जनरल है, रेजोनेट करे तो ही लेना, वरना ड्रॉप कर देना। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा जान लो, अपने बारे में थोड़ा सा जान लो व्यूअर। मन उदास है लेकिन मनोबल आपका ऊंचा है। मन दुखी है लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को बटोरने की कोशिश आप अपने अंदर से कर रहे हो। आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि जीवन आप ऐसे नहीं जी सकते, जीवन आप ऐसे नहीं जी सकते। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपना कितना नुकसान कर रहे हो। मुझे बहुत सारे लोग के अंदर एनलाइटनमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो आप अपने साथ कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, अपने आप को इतना परेशान कर रहे हो, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। ओके, मुझे ये भी दिखता है कि इस कनेक्शन में जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है, जो आपने इस रिश्ते के लिए किया है, शायद आपने अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में इतना किया ही नहीं है। इस व्यक्ति पे आपने इतना भरोसा किया है और इसको इतना प्यार किया है कि आपने अपनी अधिकतर एनर्जी आपने इस व्यक्ति पे लगाई है। ओके, अपने बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स पे भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो इस रिलेशनशिप की वजह से। ओके, जितना आप इस रिश्ते के लिए कर रहे हो उसके बावजूद भी ये रिश्ता आपको उतना वापस नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका जो व्यक्ति है, जो आपका पर्सन है, ये एक मुझे थोड़ा घमंडी और ऐसा इंसान दिखाई देता है जो पहले अपने बारे में सोचता है, हमेशा पहले अपने बारे में सोचता है। ठीक है, इस व्यक्ति की फीलिंग्स जो हैं आपके लिए, वो मुझे इस वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाई दे रही हैं। पहले नेगेटिव जान लो। आपका व्यक्ति आपको ब्लेम कर रहा है व्यूअर, आपका पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है। जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज हुए हैं उसके लिए आपका पार्टनर खुद को ब्लेम करने की बजाय आपको ब्लेम कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि जिस स्थिति में आज आपका रिश्ता है वो आपकी वजह से है। अगर आपने जिद ना की होती, अगर आप इनके पीछे ना पड़े होते, अगर आपने संयम रखा होता, अगर आपने ये किया होता, अगर आपने वो किया होता, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, तो ये रिश्ता स्थिति पे ना आता। ये नेगेटिव मैं चीज़ बता रही हूँ क्योंकि ये सत्य नहीं है। जितना आपने इस रिश्ते को दिया है और किया है, ये व्यक्ति को एहसानमंद होना चाहिए आपका, लेकिन ये उल्टा विक्टिम जैसा अपने आप को महसूस कर रहा है। पॉजिटिव एक प्राइमरी फीलिंग आपके व्यक्ति की मुझे क्या दिखाई दे रही है? पॉजिटिव फीलिंग मुझे इनकी आपके लिए ये दिखाई दे रही है कि आपकी अच्छी बातें, कुछ सच कही हुई बातें, आपका साथ और आपका इनके लिए किया हुआ जितना भी आज तक एफर्ट है, वो सब आपके व्यक्ति अप्रिशिएट कर रहे हैं। यानी कि इन्हें ये तो पता है कि आपने जो इनके लिए किया है, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जो इनके लिए किया है वो कुछ था नहीं, ये नहीं, इनको पता है कि आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया है। इन्हें ये चीज़ पता है, ये इस बात को मानते हैं। इस पर्सन को ना चाह के भी आपकी याद आ रही है। गिल्ट है मैं नहीं कह सकती, गिल्ट नहीं लिखती मुझे इनके अंदर आप अभी किसी भी बात को लेके, लेकिन इस पर्सन के अंदर आपके लिए एक प्यार की अनुभूति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि ये आपसे नफरत ना कर पा रहे हों, हो सकता है आप भी नफरत नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जितना इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना व्यूअर, नफरत तो आपको इनसे हो जानी चाहिए थी अब तक, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि इन्होंने जो किया है ना वो दुश्मन भी नहीं करेगा किसी के साथ। समथिंग बैड हैज़ हैपेंड, समथिंग रियली रियली पेनफुल दिस पर्सन हैज़ डन टू यू, कि दुश्मन भी करने से पहले 4 बार सोचता है। ऐसा करने से पहले कायदे में आपको उनसे नफरत अब तक हो जानी चाहिए थी। आपको खुद भी लगता है कि इसकी जगह कोई और होता ना तो आप इसको एकदम अपनी ज़िंदगी से आउट कर चुके होते। अब तक बाहर का दरवाज़ा इसको आप दिखा चुके होते कि निकल मेरी ज़िंदगी से बाहर, मुझे तुझ जैसा इंसान नहीं चाहिए। लेकिन जाने क्या बात है कि इस व्यक्ति से नफरत नहीं होती, इस व्यक्ति पे गुस्सा आता है लेकिन थोड़े टाइम बाद शांत हो जाता है। मन 4 गालियाँ दे ले लेकिन उसके बाद वही मन कहता है कि नहीं अरे व्यक्ति मुझे चाहिए। बात करते हो तो लगता है क्या मुसीबत है, और बात नहीं करते हो तो इसकी आवाज़ सुनने के लिए तड़पते हो। अपने ही दिमाग और दिल के पिंजरे में आप कुछ इस तरीके से फंस गए हो कि कैसे निकला जाए समझ नहीं आता। और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इनका और आपका कुछ ना कुछ तो स्पेशल कनेक्शन है, वरना ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में बनाकर रखना या बनाए रखना आसान नहीं है। और आप ऐसे हो भी नहीं, आप
बहुत लाइबिलिटीज़ लेके, बर्डन लेके ज़िंदगी जीते नहीं हो, लेकिन इस व्यक्ति के साथ जी रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से ये पर्सन भी नफरत आपसे नहीं कर पाता, गुस्सा है, हाँ, ईगो में है, यस, सबको टिक कर रही हूँ, सबको टिक कर रही हूँ, यस है गुस्सा, यस कर रहा है आपसे ये शिकायत है कि विक्टिम समझ रहा है खुद को, लेकिन नफरत यानी कि पॉइजन नहीं है इसके मन में आपके लिए, जहर नहीं है इसके मन में आपके लिए। इसने जो भी गलत चीज़ें आपके साथ की हैं वो इसने इसलिए की हैं क्योंकि ये इंसान सेल्फिश बहुत ज़्यादा है। ये कभी ये नहीं सोचता है कि जो ये करेंगे उसका असर आप पे क्या होगा। ये हमेशा हर चीज़ को अपनी नज़रों से देखते हैं। जब कोई इंसान हर चीज़ की आउटकम को अपने हिसाब से देखता है ना, तो वो हमेशा वही चुनता है जो उसके लिए ठीक है, फिर चाहे उसमें कोई भी लपेटा जाए, चाहे वो सबसे प्यारा इंसान अपने जीवन का क्यों ना हो। किस राशि का हो सकता है आपका व्यक्ति? आपका व्यक्ति स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो, वर्गो, एक्वेरियस और जेमिनी राशि का हो सकता है या हो सकती हैं। ये मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करती हूँ व्यूअर, कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी कुछ लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे पता है कि ये सवाल आता है कई बार कि ये केवल लड़कियों के लिए क्यों है, लड़कों के लिए क्यों नहीं है। सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। शुरू में मैं इसलिए आपको ये चीज़ बताती भी हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे, नज़रें आप पे हैं इस पर्सन की, निगाहें इस पर्सन की आप पे हैं, पूरी तरीके से आप पे हैं। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इनको कुछ ना कुछ अंदाज़ा है। ये कहीं ना कहीं से आपके बारे में व्यूअर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये छोड़ नहीं पा रहे हैं आपको। अभी जाके बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी तरह की आपके बारे में ये कहीं से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ये व्यक्ति इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहा है। जितना आप दोनों के बीच में घट चुका है, तो इन्हें तो आपको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। क्यों वापस जा के आपके बारे में पता करना है? इनका दिल बार बार आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपके बारे में सर्च कर रहे हैं। ये ओके, आपकी स्टोरीज चेक कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने एक नया नंबर अपने नाम पे लिया है, या फिर किसी के नाम पे उन्होंने वो नंबर लिया है, मतलब किसी को बोला है कि उस नंबर को अपने नाम पे लिया और फिर ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पर्सन दिख रहे हैं बहुत शांत, पर अंदर से मुझे ये आपके लिए पगलाए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कमज़ोर दिखना नहीं चाहते हैं, लेकिन पीछे से ये सारी तिगड़मबाजियाँ आपका व्यक्ति मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन इंटीमेट तौर पे भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है। ओके, ये इस पर्सन को आपके साथ क्लोजनेस भी चाहिए। ओके, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ कन्फेस भी करना चाहता है। कन्फेशंस बहुत हैं व्यूअर इनके मन में, बहुत सारे कन्फेशंस हैं इनके मन में, बहुत सारे। ये बहुत सी चीज़ आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें। हो सकता है ये मंदिर जाके या किसी क्लोज फ्रेंड्स में कन्फाइड करके ये अपने मन की बातें कह भी रहे हों, या फिर मैसेज में लिखते हैं लेकिन आपको भेजते नहीं हैं। वो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है इनका मैसेज, और उन्होंने कुछ पॉइंटर्स उसमें लिखे हैं जो ये कन्फेशंस आपसे करना चाहते हैं। बहुत सी बातें आपसे कहना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें। ये जो वैक्स बन रहा है ना, कितना स्ट्रॉन्ग और स्टेबल वैक्स बन रहा है, काफ़ी क्लोज निटेड वैक्स बन रहा है। आप देखो ज़्यादा हलचल भी नहीं है वैक्स में। ओके, दिल तो इस व्यक्ति का आपसे ही जुड़ा हुआ है व्यूअर, दिल तो इसका आपसे ही जुड़ा हुआ है, दिल नहीं हटा है वहाँ से। हम अपने आप को फिजिकली किसी से दूर कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है एक हमारी मर्जी होती है और एक चीज़ की मर्जी होती है, वो है दिल। दिल की भी एक मर्जी होती है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी मर्ज़ी के अनुकूल ही चले। इसीलिए कहते हैं मन को काबू करना आसान नहीं होता, और मन भाग रहा है लगातार आपकी तरफ। आपको पता है ये आपसे नफ़रत करने के लिए, क्योंकि नफ़रत हो नहीं पा रही है आपसे, तो ये आपसे नफ़रत करने लग जाएं और ये आपको भूल जाएं। इसके लिए इन्होंने बहुत नेगेटिव बातें आपके बारे में सोची हैं। पता नहीं क्या पुरानी बात लाके अपने दिमाग में उनको टेप रिकॉर्डर की तरह चला रहे हैं, लेकिन शांत हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। इनका मन आपसे नफरत करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि मन सच्चा इंसान कौन है जानता है। हमारी सोल सब जानती है, हमारी सोल सब जानती है कि सामने वाला इंसान कैसा है। हम अपने अभिमान, अपनी ईगो के अंदर किसी से नफरत करने की कोशिश कर तो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अंतर मन में जानते हैं कि नहीं, वो सही है और हम गलत। कई बार अगर आप इस रिश्ते में गलत रहे हो ना, चाहे आप इनसे मुंह बना के गुस्सा करके बैठे होगे, लेकिन आप फिर भी अपने अंतर्मन में ये बात जानते हो कि व्यक्ति गलत नहीं है, आप गलत हो। ऐसा कभी कभी हुआ होगा आपके साथ भी। इस वक्त मुझे ऐसा नहीं लगता कि गलती यहाँ बहुत ज़्यादा आपकी है। आपकी गलती सिर्फ इतनी है यहाँ पे कि आपने इस व्यक्ति पे भरोसा बहुत अधिक किया है, और कहीं ना कहीं आपने एक
इंसान पे इतना भरोसा कर लिया है कि आपने उसको अपने घर के मंदिर में ईश्वर की जगह दे दिया। ये आपने गलती कर दिया। ये गलती ही कहूँगी मैं, इसमें कोई बहुत कमाल की बात नहीं है, कोई बहुत बेहतरीन बात नहीं है। इंसान को उतना ही ट्रीट करो जितने वो लायक होता है। जब आप उसको हद से ज़्यादा सर पे चढ़ के बिठा लेते हो ना, जबकि वो उसके लायक नहीं है, उसको नहीं पता है कि उसको हज़म कैसे करना है इतनी इज्जत को, तो फिर वही होता है जो आपके साथ हो रहा है। तो गलती तो मैं यहाँ पे आपकी कहूँगी, लेकिन आपने इसको स्कैम नहीं किया, आपने इसको धोखा नहीं दिया, आपने अपना 100% इस व्यक्ति को दिया है। इसलिए अगर कंपैरेटिवली रिलेटिवली देखा जाए तो उतनी गलती आपकी नहीं है। हाँ, खुद को जो आप नहीं काबू में कर पाते हो, खुद की जो आप अपनी बैंड बजा रहे हो इस चक्कर में, ये गलती आपकी ज़रूर है, क्योंकि इतना इफेक्ट आपको नहीं होना चाहिए किसी की हरकतों से। और ना ही कोई इंसान लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए जो कि आपका पीस ऑफ माइंड ख़त्म कर दे। मैं तो अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ, अगर आप कोई ऐसा रिलेटिव भी है जो टॉक्सिक है और जो लगातार द पर्सन कीप्स यू ऑन द एज और आपकी पीस ऑफ माइंड को हमेशा ख़त्म करता है, उससे भी अगर जायज़ दूरी बनानी पड़े तो बनाओ। रिश्ते आपको सपोर्ट करने के लिए, हैप्पी करने के लिए होते हैं। अगर कोई रिश्ता लगातार जीवन में अंधकार भर रहा है तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी बाउंड्री, छोड़ो मत, पर एक हेल्दी बाउंड्री बनानी पड़ती है। आप खुद हेल्दी बाउंड्री बनानी पड़ती है इसके साथ। याद करो, जब आपके साथ एक पर्सन होता है और आप अच्छे रिलेशनशिप में होते हो, अच्छी एनर्जीज में होते हो, तो किस तरीके से आप बिहेव करते हो। छोटे बच्चे बन जाते हो, बिल्कुल भूल जाते हो सब जो हुआ आपके साथ पहला। भूल जाते हो ना? जो भूल जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, क्योंकि आपने अपने पिछले उससे कुछ सोचा नहीं, सीखा नहीं। आपके पर्सन आने की चाह रखते हैं आपकी तरफ, क्योंकि मन भूल नहीं रहा है, मन बगावत कर रहा है व्यूअर। ओके, हाँ, कुछ शिकायतें आपसे इनको अभी भी हैं और ये उन शिकायतों को आके क्लियर भी करेंगे आपके साथ। मैंने आपको फिर बोला, ये व्यक्ति दंडवत प्रणाम करता हुआ नहीं आएगा आपको, ना ये व्यक्ति अपनी बातों को रियलाइज़ करके और ज़बरदस्त गिल्टी फील करता हुआ आएगा। आज की रीडिंग में जिन लोगों के लिए मैं रीडिंग आज कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता है। इस पर्सन के अंदर गिल्ट नहीं है, लेकिन इस पर्सन के अंदर आपकी तरफ एक खिंचा हुआ आकर्षण है जिसके लिए ये आएगा। गिल्ट ये इसलिए नहीं फील कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी भी कुछ गलतियों को गिन रहा है। इसको ये नहीं लगता है कि 100% इसकी गलती है, तो ये अपनी साइड ऑफ गलती मान रहा है, लेकिन गिल्ट नहीं है इसको, क्योंकि इसको लगता है कि हिसाब बराबर है। ओके, तो उस तरह की एनर्जी मुझे इसकी दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने व्यक्ति से पैसे वापस मांग रहे हो, शायद आपको ज़रूरत है, आपने नहीं दी है और ये शायद नहीं वापस कर रहा है। अब ये उनको लौटाने के बारे में भी सोच रहा है, या फिर आपको कुछ ऑल्टरनेट तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं और वैसा नहीं और ऐसा कर लेते हैं। ये संभव है। ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हैं। अगर आपके साथ ये सिचुएशन है कि आपने मनी दिया हुआ है, तभी इसको लेना, वरना ड्रॉप करना। ओके, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। ओके, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यू आर अ गुड पर्सन। ये गुस्सा आपसे हो सकता है, पर ये आपको एक बुरा इंसान नहीं मानते। इनफैक्ट आपके कंपैरिजन में ये खुद को बुरा मानते हैं कि मैं गलती करता हूँ, लेकिन वो अच्छी है, वो अच्छा है। ओके, सो समवेयर इनको बहुत सी चीज़ें पता भी हैं, बहुत सी सच्चाई आपके व्यक्ति को पता है पहले से, लेकिन ईगो, अभिमान है ना व्यूअर, ये बहुत से रिश्तों को खा जाता है। ओके, आपका रिश्ता ख़त्म होता तो मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के इस पड़ाव पे है इस वक्त, ऐसे पड़ाव पे है इस वक्त कि दुख बहुत मिल रहा है आपको। लेकिन व्यूअर, इतना परेशान नहीं हो। आज मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो। और ये जो दुख है ना, इस पे आपको काबू पाना है। आपको, अगर आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को सेन रखना चाहते हो, अपना दिमाग की हालत ठीक रखना चाहते हो, देन ईच डे जब भी सुबह उठते हो ना, आपको हैप्पी रहना ज़बरदस्ती चूज़ करना पड़ेगा। यू कैन नॉट चूज़ सैडनेस, यू हैव टू चूज़ हैप्पीनेस, कि आज मुझे खुश रहना है कैसे भी करके। यू विल हैव टू चूज़ टू बी हैप्पी, ना कि व्यक्ति आए और आपको हैप्पी फील कराए तब आप अपनी बत्ती से दिखाओगे। नहीं, बत्ती सी तो चमकती रहनी चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी उनकी भावनाएं। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके भी बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे, हर हर महादेव।